अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूअर्स, एमएस एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं और आज हम व्यू टैब के अंदर काम कर रहे हैं। व्यू टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास नॉर्मल का है। ये इस वक्त जो व्यू है ये नॉर्मल व्यू है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू का है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो वर्किंग एरिया है वो आपके सामने शो कर देता है इस तरह से। फिर मैं नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं बाकी आपके पास शो हो रहे होंगे इस तरह से। ये आप इसको फुल व्यू करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इतने पेजेस आपके सामने शो हो रहे हैं। उसके बाद आके नॉर्मल पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कस्टम व्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास ये शीट है और इसमें आप ये चाहते हैं कि हम कस्टमर को ये दिखाना चाह रहे हैं रिपोर्ट, जो हमारे पास प्राइसेस वगैरह हैं आइटम्स की, लेकिन उसमें हम प्राइस पर आइटम हम कस्टमर को नहीं शो करना चाह रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सेव कर लें। कस्टम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे ऑनर लिख दूंगा मैं। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। एक व्यू आपके पास ये सेव हो गया। अब आप किसको हाइड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ टॉप पे आके क्लिक करूँगा, क्लिक, और राइट क्लिक करके आप नीचे आपके पास ऑप्शन है हाइड का। तो उसने आपकी जो प्राइस पर आइटम थी वो हाइड कर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस व्यू को सेव करेंगे। तो क्लिक करें और यहाँ से ऐड करके कस्टमर, इस तरह से आप जितनी शीट्स बनाना चाह रहे हैं, आप मैनेजर के लिए अलग बनाना चाह रहे हैं, जिन जिन लोगों के लिए आप अलग अलग जिस तरह की सेटिंग चेंज करके आप करना चाह रहे हैं वो आप इसी तरह से करें और उसके बाद व्यू को सेव कर लें। अब होगा क्या, अब जैसे हमने कस्टमर को दिखानी है तो हम उसको इस व्यू में दिखा देंगे, लेकिन जब ऑनर को दिखानी है तो उसके लिए हमने कस्टम व्यू पे क्लिक करना और यहाँ से आके ऑनर पे क्लिक करेंगे और शो कर देंगे। शो करेंगे तो आपका कंप्लीट जो शीट है वो इस तरह से शो होगी, जो चीज़ आपने हाइड की हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स और फार्मूला बार है। इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे रूलर आपके पास ऑफ है। वो ऑफ क्यों है, क्योंकि जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आप ये देखेंगे ऊपर रूलर बार शो हो रही है। आप इसे ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और आप ग्रिड्स को ऑफ करना चाह रहे हैं तो ग्रिड्स को ऑफ कर दें। मैं नॉर्मल में आके दिखाता हूँ। अब देखिए ग्रिड्स ऑफ हो गए हैं। हेडिंग्स ऑफ करवाना चाहते हैं तो हेडिंग्स भी ऑफ हो जाएंगी। जो फार्मूला बार ये वाली है इसको ऑफ करना चाहिए तो ये भी ऑफ हो जाएगी। इसको ऑन कर लेता हूँ, इसको भी और फार्मूला को भी। अब आप पेज लेआउट में आएंगे तो रूलर बार ज़ाहिर है कि नॉर्मल में आपको शो नहीं हो रही होती, इसलिए ज़रूरत नहीं होती वहाँ, तो वहाँ शो नहीं होती। लेकिन जब आप कस्टम में आते हैं तो उस वक्त रूलर बार आपको चाहिए होती। पेज का साइज़ आपको नज़र आ रहा होता है कि ये साइज़ है, उसके लिए यूज़ कर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जूम का है। जूम में आप पेज को जूम कर सकते हैं। कितना जूम करना चाह रहे हैं, मैं 50% करना चाह रहा हूँ तो ये आप देखेंगे कि 50% जूम हो गया। अब यहाँ से आप आगे 100 करना चाह रहे हैं तो 100 करेंगे तो वो आपका पेज 100% हो जाएगा। उसके बाद जूम सिलेक्शन है। जूम सिलेक्शन में क्या होता है, कोई आप स्पेसिफिक एरिया को जूम करके देखना चाह रहे हैं, जैसे मैं सिर्फ इस पे काम करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन कर दूंगा। जितना जो एरिया सिलेक्टेड था वो जूम होके आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास न्यू विंडो का है। इसमें क्या होता है कि जैसे यही आपकी एक फ़ाइल बनी हुई है, ओरिजिनल फाइल, और उसकी एक बैकअप फाइल बनाना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं न्यू विंडो। अब इसने एक नई विंडो बना दी है। अब वापस इसी में आए और यहाँ से अरेंज करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप ये चाह रहे हैं कि इस फाइल में और जो दूसरी फाइल है उसमें से कोई डाटा हमने एक्सचेंज करना है या हमने देख के टाइप करना है, तो आप यूँ कर सकते हैं। डाटे को अरेंज कर लेंगे। अरेंज ऑल करेंगे तो इसमें वो आपसे पूछेगा कैसे अरेंज करना चाह रहे हैं। मैं हॉरिजॉन्टल करना चाह रहा हूँ, वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, तो ओके कर देंगे। तो ये इस तरह से दोनों फाइल्स आपके पास वर्टिकली शो हो रही हैं। अब आप यहाँ उसको चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट करनी है या ऐड करनी है तो यहाँ से वो की जा सकती है। इसके बाद फ्रीज ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ तो अब मुझे नहीं पता कि ऊपर लिखा क्या हुआ है, टाइटल क्या है, वहाँ क्या चीज़ टाइप करनी है। सिर्फ टेक्स्ट ही आ रहा है लेकिन ऊपर टाइटल क्या है वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये टाइटल हर फाइल में जितना बड़ा डाटा हो डाउन जाता जा रहा हूँ तो ये जो है वो टाइटल उसका शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम शो कर देते हैं कि फ्रीज टॉप रो। इसको आप फ्रीज़ कर देंगे। अब देखें, अब जैसे आप डाउन आ रहे हैं तो ऊपर जो लिखा हुआ था टाइटल था वो हमारा फ्रीज़ हो चुका है, वो वैसे ही चल रहा है। अब जितना डाउन आएंगे बाकी टेक्स्ट तो यूँ आप उसे जूम इन और आउट करते हैं या पेज अप करते हैं तो वो डाटा आपके पास शो ही रहता है। इसके बाद मैं यहीं से आके इस पर क्लिक करके अनफ्रीज़ कर दूंगा तो अब टाइटल ऑफ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास स्प्लिट का है। स्प्लिट में क्या होता है कि इतने एरिया को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शो हो, बाकी नीचे वाला जो है उसको मैं स्क्रॉल अप या डाउन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आके
स्प्लिट कर दूंगा। अब ये डाटा हमारे पास स्प्लिट हो चुका है। इससे नीचे मैं अगर यहाँ एरिया को जूम आउट करूँगा, सिर्फ ये होगा, वो ऊपर वाला जो एरिया है वहीं रहेगा। अगर मैं ऊपर आगे करता हूँ तो ये नीचे वाला वहीं पर है, ऊपर वाले को जूम इन और आउट कर सकते हैं। और अगर आप किसी एरिया को हाइड करना चाह रहे हैं तो, या पूरी शीट को, तो ये हाइड पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगी। अनहाइड करेंगे तो किस को अनहाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे शीट नेम अगर चूंकि एक ही है तो वो एक में बता देगा, नहीं तो आप इस पर क्लिक करें, ओके, तो आपके ये ओपन कर देगा। और इसको स्प्लिट को ऑफ कर देंगे आप। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर मैं एक और विंडो बना लेता हूँ, यहाँ पे विंडो बना लें, और अगेन मैं इसी में आता हूँ, एक विंडो और ऐड कर देता हूँ। अब 2-3 विंडोज़ हो चुकी हैं। अब मैं व्यू में आता हूँ। अब ये देखिए व्यू साइड बाय साइड। अब व्यू करेंगे तो कौन सी फाइल, किन किन फाइल्स को हमने करना है, ये वाली फाइल को। तो अब ये देखें कि उसने व्यू साइड बाय साइड। अब यहाँ क्या है, आप जिस तरह से, चूँकि लिंक हुए हुए फाइल, तो मैं एक को जूम इन और आउट कर रहा हूँ तो दोनों फाइल्स उस तरह से अप डाउन हो रही है। यानी स्क्रॉल में कर रहा हूँ तो दोनों फाइल्स अप या डाउन चल रही हैं। आगे इसी में ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये बेसिकली ऑन होने की वजह से ये है कि दोनों फाइल्स हो रही हैं। अब देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है, उससे क्या होगा, एक ही फाइल जूम होगी। इसको करेंगे तो या ये होगी या वो होगी। अब मैं जैसे इसको अगर यहाँ से रीसाइज कर लेता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, और उसके बाद क्या है, मैं यहाँ से आके रीसेट विंडो पोजीशन कर दूंगा। जो उसकी लास्ट सेटिंग थी वो उस पोजीशन में वापस से ले आएगा। उसके बाद स्विच विंडो है। स्विच विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी आपकी फाइल्स ओपन होंगी वो यहाँ शो हो रही हैं। आप किस में स्विच होना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस विंडो में चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मैक्रोज का। ये वही ऑप्शन है जो हम एम एस वर्ड में करके आए हुए हैं। एम एस वर्ड की अगर आपने क्लासेस देखी है तो ये क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा इस पर फिर नई वीडियो बना लेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की क्लास। जो व्यू टूल बार है हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।